त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है, फुल स्टॉप। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। एक त्रिभुज ABC है, उसने बोला, मैंने बना दिया। AD भुजा, AD की भुजा दिख रही क्या? नहीं दिख रही। ओके। BC का लंब समद्विभाजक, BC कहाँ है? ये तो BC पर एक लंब समद्विभाजक खींचना है। बहुत अच्छा, वेरी गुड आंसर। अब देखना, लंब समद्विभाजक है, एक तो 90 डिग्री का एंगल एकदम सीधी खड़ी करनी है, दूसरी समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना। तो मैं BC को थोड़ा सा अनुमानित तौर पर यहाँ से बराबर हो रहा है, अब इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं अपन, मिला देते हैं। तो ये आपका D कर देता हूँ, क्या हो गया ये D। तो ये हो गई AD भुजा, BC पर क्या हो गया, लंब समद्विभाजक हो गया। लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। और दूसरी चीज़, ये दो बराबर भागों में बांट दी। एक ऐसी भुजा जो किसी दूसरी भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे और साथ ही साथ उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाए, तब वह भुजा लंब समद्विभाजक कहलाती है। एक ऐसी भुजा जो किसी दूसरी भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे और साथ ही साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, वह भुजा क्या कहलाती है, लंब समद्विभाजक कहलाती है। ठीक है, डेफिनेशन याद हो जानी चाहिए। अब चलते हैं आगे। सिद्ध करना है ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। आंसर में क्या लाना है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर है। मतलब आपको सिद्ध क्या करना, देख लो इधर फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 था, मैं लिख देता हूँ, जो आपको आंसर में लाना होता है वो यहाँ लिख लो। सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने में त्रिभुज समद्विबाहु और उसमें बोला कि AB बराबर AC, AB बराबर AC, ये सिद्ध करके बताना है। क्या करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है। अब सुनना मेरी बात, कोई भी चीज़ बराबर दिखाने के लिए कम से कम दो त्रिभुजों की आवश्यकता लगेगी। तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं क्या, बिल्कुल दिख रहे हैं। उन दोनों त्रिभुजों में हमें कम से कम 3 पार्ट बराबर बताने। कितने, 3 पार्ट बराबर बताने। अगर आपको 3 पार्ट यहाँ लिख दिया और ये जो यहाँ लिखा वो नीचे लिख दिया, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब सुनना मेरी बात, तो वो दो त्रिभुज इधर से, हाँ आप बताओ। AB और AD और AC। हाँ ये तो आप बराबर, लेकिन दो त्रिभुज कौन कौन से हैं? ABD ले लूँ एक, और एक ACD ले लूँ, ले सकता हूँ। त्रिभुज यहाँ लिख लो उपपत्ति, क्या लिख लेते हैं अपन, उपपत्ति। अब देखना इधर, त्रिभुज ABD एवं त्रिभुज ACD में लिखा। अब इन दोनों त्रिभुजों में आपको कुछ बराबर चीज़ें इसमें ढूंढनी है। क्या करनी है, ढूंढनी है। तो मैं देखना ध्यान से कम कितनी देखनी है, 3 देखनी है। इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में क्या ये वाली भुजा AD आपको बराबर दिख रही, क्या दिख रही, क्यों दिख रही, कारण बताओ। क्योंकि सर ये कॉमन है, एक चीज़ दिख गई, AD बराबर AD, यहाँ लिख दो उभयनिष्ठ कॉमन। एक चीज़, अब ये सवाल अब आ जाएगा आपको, एक चीज़ दिख गई। दूसरी चीज़ देखो, इसी त्रिभुज में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है क्या, ABD और AB है, कितने कितने का है, 90। तो यहाँ लिखेंगे ये D है यहाँ पर, तो D को बीच में लेना, ADC। लेकिन कई बच्चे थोड़े से ऐसे होते हैं, इनको त्रिभुज बोलते, जबकि एंगल है ये क्या है, ये एंगल है, ये त्रिभुज। एंगल ADV, एंगल ADC, दोनों कैसे हैं,
बराबर है प्रत्येक 90। 90 डिग्री। वाह यार सुमित गजब कर गया, प्रत्येक 90 डिग्री। अब एक चीज और बराबर बता दो और आपका आंसर लिख दो भले। बताओ एक चीज और AB भुजा और AC। बेटा, ए बी बराबर AC तो आपको आंसर में लाना है, ये तो लिख ही नहीं सकते। हाँ, एक भुजा या एक कोण बता दो जो बराबर आपको दिख रहा हो। BC। BDC। BDC क्या है? BDC क्या है? देखना, आपने बोला तो गलत है लेकिन सोचने का तरीका सही था। सर देखो इधर ABD। शब्द आया VDC। देखो इधर सुन लो मेरी बात, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? BD। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? DC है। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। कारण बताओ। क्योंकि मैंने जस्ट पहले लिखा था समद्विभाजक जो दो बराबर भागों में बांट रही है ये वाली लाइन, तो भैया ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं दे रखा है? दे रखा है। तो यहाँ लिख देंगे BD बराबर DC। BD बराबर DC। कारण क्या लिखेंगे? AD, या फिर ऐसा लिख दो AD चलो लंब समद्विभाजक है। AD लंब समद्विभाजक है किस पर? BC पर। ये कारण लिखते हैं हमारे पीछे। जैसे कि इसका कारण क्या था? गियोवेनिस्ट थी। इसका कारण बराबर क्यों था? कि प्रत्येक 90 का था। ये दोनों बराबर क्यों? क्योंकि AD लंब समद्विभाजक है किस पर? BC पर। किस पर है? जब BC पर लंब समद्विभाजक होगा तो ये टुकड़ा और ये टुकड़ा कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तीनों चीजें क्या हो गई? बराबर हो गई। जब तीनों चीजें बराबर हो जाती है तो जो दो त्रिभुज थे वो क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सर्वांग सम। तो त्रिभुज ABD सर्वांग सम, ये त्रिभुज ACD। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो जो आपको आंसर पूछता है वो यहाँ लिख दो। अतः AB बराबर AC। अब ये सर्वांग समता का नियम किसी गर्ल से बॉयज बताओ, कोई कौन बताएगा? ये कौन सा नियम है? इस सर्वांग समता में कौन सा नियम लगा? भुजा कोण भुजा। कारण देखो इधर, एक भुजा तो ये थी और ये कोण था और ये भुजा। देखो भुजा कोण और ये भुजा, एक भुजा तो ये बराबर हुई, एक कोण ये वाला बराबर हुआ और एक भुजा ये वाली बराबर। इसलिए इसमें हाँ, जबकि मैं सोच रही थी बताते हैं क्यों बताए? भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से। सर्वांग समता नियम से। अब राइट करने से पहले एक बार और समझ लो, इसके बाद राइट करना है। सुन लो मेरी बात। क्वेश्चन ये था, एक त्रिभुज है और उसमें AD लंब समद्विभाजक है BC पर। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये त्रिभुज क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें दो भुजाएं कैसी होनी चाहिए? AB बराबर AC होनी चाहिए। आपने एक त्रिभुज बना लिया, एक AD लाइन खींच दी BC पर। अब इसके बाद में जो सिद्ध करना होता है वो यहाँ लिख लेते हैं, फिर लिखते हैं उत्पत्ति। फिर आप कोई दो त्रिभुज इसमें से सिलेक्ट कर दो। ये दोनों त्रिभुज आपको सिलेक्ट कर लिए। इन दोनों त्रिभुजों में तीन चीज़ें बराबर ढूंढते हैं। तीन चीज़ें क्या ढूंढते हैं? बराबर। तो इस वाले त्रिभुज में AD है, इस वाले त्रिभुज में भी AD है, तो यहाँ लिख दिया आपने बराबर। फिर आपने देखा सर इसी त्रिभुज का ये वाला कोण और ये वाला कोण 90-90 का है, तो ये भी बराबर। फिर आपने देखा कि इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है? बराबर है, तो आपने ये लिख दिया। ये तीनों चीज़ें यहाँ बराबर आपने लिख देते हो तो ये दोनों त्रिभुजों के बीच में निशान क्या लगा दो आप? सर्वांग सम का। ये जैसे यहाँ ये लाइन के बाद जस्ट बाद जो ऊपर लिखा था सिद्ध करने वाला, वो ऊपर से उठाकर कहाँ लिख दो? नीचे। ये हो गया आपका सिद्ध। राइट कर लो।